नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों संविधान का बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से दोस्तों हर बार क्वेश्चंस बनता है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को लेके। क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है, क्या क्वेश्चंस बनता है समझ लेते हैं। क्वेश्चंस बनता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चंस बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है वो कितने भाग में देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाग 5। अगर हम अनुच्छेद की बात कर लेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका, तो अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक देखने को मिलता है। इस यहाँ तक दोस्तों इनका गठन, अधिकार और शक्तियों के बारे में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनता है दोस्तों, क्वेश्चंस बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 124। और क्वेश्चंस बनता है, कहा जाता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक क्या होगा दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है। अगर हम बात करें, संसद को यह अधिकार है कि वो समय समय पे क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति मतलब बढ़ा सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि मूल संविधान में कितने थे, तो 1+7 यानी कि 8, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। कितने थे दोस्तों, 8 थे। अगर हम वर्तमान की चर्चा कर लेंगे दोस्तों, तो कितने हैं दोस्तों, 1+33 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश यानी कि 34। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चंस दोस्तों कार्यकाल से पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, यानी कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है। यहाँ लेकिन ऐसा दोस्तों संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक वो दोस्तों अपने पद पर बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वह अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वह अपना त्यागपत्र किसे देता है दोस्तों, राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इसकी योग्यताएं क्या क्या हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। किसी हाईकोर्ट में कम से कम 5 साल तक दोस्तों न्यायाधीश रहा हो। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है कि हाईकोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर रहा हो और राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा कानूनी हो या फिर जानकार हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा दोस्तों, क्या पूछा जाता है इसकी नियुक्ति से क्वेश्चन बनता है कि न्यायाधीशों की दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। 1950 से लेकर 1993 तक दोस्तों क्या रहता है कि राष्ट्रपति दोस्तों मंत्रिपरिषद की सलाह से ही नियुक्ति करते हैं, लेकिन 1993 से दोस्तों यह व्यवस्था बदल जाती है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है दोस्तों, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की जो सलाह होती है, उन्हीं की सलाह पर दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए देख लेंगे दोस्तों। इन्हें दोस्तों मतलब मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि इन्हें कैसे हटाया जा सकता है, कदाचार के द्वारा और अक्षमता के द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। अगर इनके ऊपर कोई प्रस्ताव लागू किया जाता है तो समझ लेते हैं कैसे सदन में जाएगा। अगर लोकसभा में जाता है तो कम से कम 100 लोग के हस्ताक्षर होने चाहिए, और अगर राज्यसभा में जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों सदनों में यदि कितनी तिहाई बहुमत मिल जाए तो मतलब इन्हें पद से हटाया जा सकता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 2/3 बहुमत से। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितनी बहुमत से दोस्तों, 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को या फिर अन्य न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है दोस्तों। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देख लेंगे दोस्तों। अगर हम बात कर लेंगे और क्या क्या है, अभी तक दोस्तों ऐसा संविधान में वर्णन देखने को नहीं मिलता कि किसी भी न्यायाधीश को दोस्तों पद से हटाया गया हो या फिर प्रस्ताव पारित हुआ हो। कोई भी सदन में दोस्तों पारित नहीं हो सका। जैसे कि एक थे दोस्तों वी रामास्वामी, ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, एक थे दीपक मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जिन्हें हटाने के लिए राज्यसभा से प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये खारिज कर दिया गया। ठीक है, समझ लेते हैं अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से कि इनके जो वेतन भत्ते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का उल्लेख दोस्तों कहाँ से देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 125। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीश हैं, इनका जो वेतन है कहाँ से मिलता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत की संचय निधि से। ठीक है। इनके वेतन से दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती है।
ठीक है। अगर हम बात करें कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है दोस्तों, 2.80 लाख, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है दोस्तों, 2.50 लाख। ठीक है। अगर हम बात करें कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 126 के तहत मानी जाती है। कहा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यानी कि दोस्तों मुख्य न्यायाधीश नहीं है और उनका मतलब काम होना ही होना है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उन्हीं में से किसी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के मतलब मुख्य न्यायाधीश बना देगा। ठीक है। ऐसा वर्णन देखने को कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 126 में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो तदर्थ न्यायाधीश भी होते हैं वो कैसे नियुक्त किए जाते हैं। अगर गणपूर्ति कोरम नहीं है, यानी कि 1/10, यानी कि गणपूर्ति कोरम नहीं है, तब क्या करेगा, तब दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों क्या करेगा, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को क्या कर देगा, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देगा दोस्तों। अनुच्छेद 128 क्या कह रहा है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश ये करता है कि गणपूर्ति कोरम नहीं होने पर राष्ट्रपति की सलाह से दोस्तों सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 129 क्या कहता है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। यहाँ से क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 139। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय का एक स्थान होगा, निश्चित सुनिश्चित होगा किस जगह मतलब ये बनाया जाए, इसका वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 130 में। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है, दिल्ली में है। अगर इसका स्थानांतरण करना है तो कैसे किया जाएगा, मतलब बिना राष्ट्रपति के परमिशन के ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में हम बात कर लेंगे। अनुच्छेद 133 क्या कहता है कि कुछ मामलों में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाता है, जैसे स्टेट, सेंटर और सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में हम बात कर लेंगे। अनुच्छेद 132 क्या कहता है दोस्तों कि देश के सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनाने का अधिकार है। ठीक है। जैसे दोस्तों संवैधानिक मामले हों या फिर दीवानी मामले हों या फिर फौजदारी मामले हों। ठीक है। अगर हम बात कर लेंगे अनुच्छेद 137 की दोस्तों, इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह समय समय पर दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके और उन्हें उचित समय पर परिवर्तन कर सके। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि रेट है दोस्तों वो कैसे लगाया जाता है। अनुच्छेद 139 में कहा गया है दोस्तों कि संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करती है। ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को रिट कौन प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ऐसा क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। और ये हमने दोस्तों पढ़ा भी है, कहाँ, मौलिक अधिकारों में पढ़ा है। ठीक है। अनुच्छेद 143 क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उसकी सलाह को मानना ना मानना यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण तथ्य में दोस्तों बात कर लेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो न्यायाधीश थी वो थी दोस्तों फातिमा बीबी। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन मतलब खत्म हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके दोस्तों। जय हिंद।